5 लोग एक 30 इंच चौड़ी ऑयल कोटेड पाइप में फंस जाते हैं और उनमें से सिर्फ एक ही जिंदा बच के बाहर निकल पाता है। अपनी अनसुनी कहानी को दुनिया के सामने रखने के लिए एक गोप्रो कैमरा जो इनमें से एक के सूट में लगा हुआ था, उसमें सब कुछ रिकॉर्ड हुआ कि इन 5 लोगों के साथ उस ऑयल पाइप में क्या हुआ, जिसकी फुटेज देखने के बाद आपका दिल दहल जाएगा। समुद्र से 60 इंच नीचे 30 फुट चौड़ी क्रूड ऑयल से भरी हुई पाइप में 2 दिन तक फंसे रहना कितना दर्दनाक होता है, ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। वो 5 लोग क्रिस्टोफर, कासिम, यूसुफ, ऋषि और फैजल में से सिर्फ क्रिस्टोफर ही जिंदा बच के निकल पाया था। ये बात है 25 फरवरी 2022 की। साउथ अमेरिका के नॉर्दर्न कोस्ट में पॉइंट पियर नाम के कोस्टल टाउन में पारिया नाम की कंपनी लोकेटेड है। ये 5 लोग जिनके साथ ये हादसा हुआ, ये उसी कंपनी में ऑयल पाइप के मेंटेनेंस का काम करते थे। उस दिन ये लोग पाइपलाइन के एक ऐसे हिस्से में काम कर रहे थे जो काफी दिन से बंद पड़ा था। ये एक यू शेप की पाइपलाइन थी जिसमें एक तरफ से लोडेड शिप्स अपने ऑयल्स को अनलोड करती थी, जिसे बर्थ 5 कहा जाता है। ये ऑयल पाइपलाइन से बर्थ 6 में पहुंचती थी, जहां से ऑयल को रिफाइन किया जाता है। उस दिन इन वर्कर्स का काम था पाइपलाइन के ऊपरी हिस्से को पानी से सेपरेट करना, ताकि ये लोग अपने इक्विपमेंट्स के साथ यहाँ पर आराम से खड़े होकर काम कर पाए। पाइप से हाइड्रोकार्बन बाहर न निकले, इसलिए एयर प्लग्स भी लगाए गए थे। इसके अलावा पाइप के ऊपर काम करने के लिए एक स्पेशल कैबिन, जिसको हैबिटेट बेल भी कहा जाता है, उसे इस्तेमाल किया जाता था। हैबिटेट बेल कैबिन के अंदर एयर प्रेशर छोड़ के पानी को कैबिन से बाहर कर देता है, जिससे उसके अंदर आराम से खड़े होकर काम किया जा सके। उस दिन इन लोगों का काम था पाइप के अंदर जाके उस एयर प्लग को निकालना, लेकिन जब वह एयर प्लग निकालते हैं, उसी सेकंड पानी का एक तेज बाउंडर आता है और उन्हें अपने प्रेशर के साथ जोर से पाइप के अंदर खींच के लेके चला जाता है। ये इतना ताकतवर बाउंडर था कि उन्हें देखते ही देखते 90 सेकंड के अंदर ही अंदर उन्हें 20 फीट नीचे और 120 फीट दूर जाके पटकता है। पाइप सीधी न होने के कारण उन्हें थोड़ी सी राहत मिलती है। एक छोटे से एयर पॉकेट से वो सांस ले रहे होते हैं। पहले तो उन्हें समझ ही नहीं आता है कि उनके साथ हुआ क्या है। पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि उनमें कुछ लोगों की तो हड्डियां तक टूट जाती हैं। इसके अलावा उन्हें पाइप के अंदर कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। और हैरानी की बात यह थी कि पाइप के अंदर वह जिस हवा से सांस ले रहे थे, उसी हवा की वजह से वह अंदर फंसे हुए थे। टेक्निकली देखा जाए तो उस पाइप के अंदर कुल 1200 बैरल ऑयल होना चाहिए, लेकिन ऑयल कम था। जब उन्होंने एयर प्लग को निकाला तो जो हाई डेंसिटी वाली एयर वहाँ बनी हुई थी, वह लो डेंसिटी वाली एयर की वजह से एक बहुत बड़ा पानी का बाउंडर क्रिएट कर देती है और अपने साथ उन 5 लोगों को पाइप के अंदर खींच के लेके चली जाती है। वहां से निकलने का बस एक ही रास्ता था कि जहां से वहां आए हैं वहीं वापस जाना, यानी कि बर्थ 6 से। पाइप के अंदर कुछ भी दिखाई न देने की वजह से उन्हें यह पता ही नहीं चल रहा था कि जाना कहाँ है। अगर वह गलती से बर्थ 5 की तरफ चले जाते तो वह समुद्री साइड चले जाते, जहाँ उनकी मौत पक्की थी। बहुत सोचने के बाद ये लोग फैसला करते हैं कि जिस साइड उनका सर है वह उसी साइड जाएंगे। इसके सिवा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वो लोग ज्यादा देर तक पाइप के अंदर सांस नहीं ले सकते थे। लेकिन वो लोग जब ऐसा करते हैं तो उन्हें एक और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। पाइपलाइन सीधी न होने के कारण कुछ जगह तो सांस लेने की जगह थी, लेकिन कुछ जगह पर सिर्फ और सिर्फ पानी था। अगर वो लोग सांस रोककर पानी के अंदर जाते और आगे उन्हें सांस लेने की जगह न मिलती तो भी उनकी मौत पक्की थी। इस जगह से क्रिस्टोफर और फैजल डिसाइड करते हैं कि वही दोनों आगे जाएंगे और बाहर निकलकर बाकी तीनों के लिए मदद भेजेंगे। वो लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक और एयर पॉकेट में फंस जाते हैं। वहां पहुंचकर एक चमत्कार होता है। उन्हें महसूस होता है कि ऑक्सीजन टैंक उनके सामने पड़ा है, जिसकी मदद से वह पानी के अंदर ज्यादा देर तक रह सकते थे। लेकिन अंधेरा होने के कारण वह यह नहीं जान पा रहे थे कि ऑक्सीजन टैंक के अंदर कितनी ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन टैंक के अंदर ऑक्सीजन खत्म होने ही वाला था, तभी वह एक और ऑक्सीजन टैंक से टकराते हैं। इस ऑक्सीजन टैंक का माउथ पीस नहीं था, जिसकी वजह से इन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर से सीधा मुंह लगाकर ऑक्सीजन लेना पड़ा, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल उनके मुंह में चला गया। क्रूड ऑयल की मदद से पेट्रोल डीजल बनाया जाता है और क्रूड ऑयल अगर आंखों में चला जाए तो इससे बहुत जलन होती है। फैजल का ऑक्सीजन खत्म हो चुका था और उसकी हड्डियां टूटने की वजह से वह बहुत दर्द में था, जिसकी वजह से क्रिस्टोफर को आगे अकेले ही जाना पड़ा। 2 घंटे लगातार स्विम करने के बाद उसका ऑक्सीजन टैंक एक और चीज से टकराता है और वो चीज थी पाइप का बैंड। यह बात जानकर वह खुश भी हुआ और दुखी भी, क्योंकि यहाँ बर्थ 6 की ओपनिंग हो सकती थी, जिससे पाइप से बाहर निकला जा सकता था, या फिर बर्थ 5 की ओपनिंग हो सकती थी, जो कि पूरी तरीके से बंद होती है। पानी कम होने के कारण उसका तैर कर बाहर निकलना नामुमकिन था, तो वह पाइप को जोर जोर से मारने लगा और आवाज करने लगा। तभी कुछ रेस्क्यू ऑफिसर्स उसकी आवाज सुनते हैं और चैन डालकर उसे बाहर निकालते हैं। जैसे ही क्रिस्टोफर बाहर निकलता है, वह सबसे पहले ये बताता है कि उसके चारों दोस्त अभी भी पाइप के अंदर हैं। चारों लोग अभी जिंदा हैं और उन्हें मदद की जरूरत है। कंपनी के रेस्क्यूअर उनको बचाने के लिए जाने ही वाले थे, लेकिन कंपनी ने उन्हें जाने की इजाजत नहीं दी, क्योंकि कंपनी के पास ज्यादा बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे। अगर रेस्क्यूअर खुद नीचे
नीचे जाते तो ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से उनकी भी जान खतरे में आ जाती। ये बात सुनकर क्रिस्टोफर खुद नीचे जाकर अपने दोस्तों को बचाने ही वाला था, लेकिन कंपनी वालों ने उसे भी रोक दिया। जब क्रिस्टोफर ने सारी चीजें बताई तो रेस्क्यूअर उस पाइप को ठोक ठोक कर मारने लगे ताकि पता लगाया जा सके कि चारों लोग एग्जैक्ट कहां पर हैं, और यहाँ तक कि चारों लोग पाइप को मारकर रिस्पॉन्ड भी कर रहे थे। आप लोग इस फुटेज में देख सकते हैं कि वो लोग किस तरह नीचे से आवाज लगा रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी 48 घंटे तक पारिया कंपनी ने कोई भी मदद नहीं पहुंचाई और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया और उन चारों ने वहीं पर दम तोड़ दिया। इतना बड़ा मामला होने के बावजूद भी पारिया कंपनी के ऊपर पुलिस इंक्वायरी तो होती है, लेकिन उन्हें कोई सजा नहीं होती। पारिया कंपनी में जो लोग मरे थे उनकी फैमिली को कंपनसेशन के नाम पे एक भी रुपए नहीं दिया गया, और इस तरह एक बड़ी कंपनी की लापरवाही की वजह से 4 मासूम लोगों की जान चली जाती है।